वेलकम व्यूअर्स। बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट सीरीज़ की आज ये 5th वीडियो है जिसमें हम फंक्शनल कीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने इस सीरीज़ का नाम तो बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट्स रखा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जा चुके हैं और बेसिक से ज़रा आगे बढ़ के हम मज़ीद काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हम शॉर्टकट्स समझ रहे हैं। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ भी रही होंगी। तो जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियोस कंप्लीट देखी हैं, सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट एक्सेस की हुई है, उनको पता होगा कि हमारी जो सबसे पहली वीडियो थी वो थी फंक्शनल कीज़ के ऊपर। वो फंक्शनल कीज़ मैंने डिफरेंट जगहों पे परफॉर्म की, कोई डेस्कटॉप पे कर ली, कोई माय कंप्यूटर में माय डॉक्यूमेंट्स में कर ली, और उनमें से भी काफ़ी सारी माय MS वर्ड के अंदर मैंने की है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मैंने अप्लाई की हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शनल कीज़ के ऊपर ही है, लेकिन ये मैं प्योरली MS वर्ड के ऊपर ही अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको सारी कीज़। तो इससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी सबसे पहली वीडियो फंक्शनल कीज़ F1 to F12 नहीं देखी तो उसको भी जाकर ज़रूर देखिए, और बाकी जो भी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट अगर आपने अब तक एक्सेस नहीं की उसको एक्सेस कर लें, बुकमार्क करके सेव कर लें। तो सबसे पहली जो फंक्शन की है F1, उसको हम अप्लाई करने वाले हैं अब MS वर्ड में। ये आप सबको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि F1 का यूज़ क्या है। आप किसी भी जगह पे जाके F1 क्लिक करते हैं तो आपके आगे एक हेल्प मेन्यू आके ओपन हो जाती है। वहाँ पे आप कोई भी आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है, जिस आपका प्लेटफॉर्म है, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके हवाले से आप उसमें वो एंटर करेंगे और वो आपको वो बता देगा कि किस तरह से सारा प्रोसीजर वगैरह बताएगा। जो आपका सवाल होगा उसका आपको आंसर मिल जाएगा। बजाय इसके कि आप गूगल करें, आप डायरेक्टली हेल्प F1 की मदद से हेल्प ओपन कर सकते हैं। उसी तरह वर्ड के अंदर अगर आप आके F1 क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अभी हम फंक्शन कीज़ लिख लेते हैं, जैसे फंक्शन कीज़ लिखेंगे। हम जैसे ही एंटर करेंगे वहाँ पे हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह आ गए, आप उसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे देखें, जाएंगे हम एंड पे तो फंक्शन कीज़ जो हैं वो ओपन होके आ जाएगी। तो किसी किस्म का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है F4 फंक्शन की। F4 फंक्शन की के बारे में आप समझेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी वर्ड लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टेक डेस्क लिख लेता हूँ, अपने चैनल का नाम। तो जैसे मैंने टेक डेस्क लिखा है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन रेप्लिकेट हो जाए, ये डबल हो जाए और रिपीट हो। तो मैं बजाय इसके Ctrl+C और Ctrl+V की मदद से कॉपी पेस्ट करूँ बार बार, मैं डायरेक्टली F4 फंक्शन की मैं प्रेस करूँगा तो ये लाइन रेप्लिकेट होती जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि हमने फुल स्टॉप लगा दिया था, इसलिए एक ही लाइन में ये रेप्लिकेट होना शुरू हो गया। अब जिस तरह यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ, इसको मैं रेप्लिकेट करना चाहता हूँ तो ये नीचे से नीचे रेप्लिकेट होता जाएगा। तो इस तरह F4 की मदद से आप अपना वर्ड जो है वो रेप्लिकेट कर।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है F5 फंक्शन की। F5 फंक्शन की आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो गो टू मेन्यू आ चुकी है। गो टू मेन्यू में आप कोई भी पेज, आपके यहाँ पे पेज तो एक ही है, आप कोई भी लाइन वगैरह सेलेक्ट करेंगे और उसका नंबर देंगे तो डायरेक्टली आपको उस लाइन या पेज बुक मार्क वगैरह में ले जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करके यहाँ से मैं लाइन नंबर 4 करता हूँ और गो टू पे एंटर करता हूँ, तो देखें जो लाइन नंबर 4 बनती थी मेरी, यानी लाइन नंबर 4 मेरी बनी थी इन्वेंटेड बाय। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 इन्वेंटेड बाय लाइन नंबर 4 पे ये मुझे डायरेक्टली गो टू मेन्यू की मदद से ले गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है F6 फंक्शन की। तो F6 फंक्शन की मदद से क्या होता है कि इस वक्त हम जैसे होम पेन के अंदर है, अगर हम दूसरे पेन या दूसरी मेन्यू उसमें जाना चाहते हैं, जैसे इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू वगैरह एक्सेट्रा, अगर हम यहाँ से जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम किस तरह जा सकते हैं F6 की मदद से। तो जैसे ही हम F6 क्लिक करेंगे तो देखें उसने हमें अल्फ़ाबेट्स दे दिए हैं डिफरेंट। हम किसी भी अल्फ़ाबेट पे क्लिक करके जो हमारा डिज़ायर्ड है पेन है हम उसमें जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंसर्ट मेन्यू में जाना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही एन क्लिक करूँगा तो देखें वो मुझे इंसर्ट मेन्यू में डायरेक्टली ले गया है। उसके बाद भी सारे अल्फ़ाबेट्स आपको शो हो रहे हैं। अगर आप टेबल ओपन करना चाहते हैं तो आप टी ओपन करेंगे, टी पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट पेन्स वगैरह आपके पास आ जाएंगे। तो F6 से आप काफ़ी आसानी से दूसरे पेन में जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है F7 फंक्शन की। F7 फंक्शन की मदद से आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आ जाएगा। अब यहाँ पे वो मुझे सजेशन देगा, अगर मेरे कोई वर्ड या सेंटेंस में ग्रामर या फिर स्पेलिंग की मिस्टेक है वो मुझे बता देगा। अगर मैं चाहूँ उसे इग्नोर करना तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ, तो फिर मुझे दोबारा हाईलाइट नहीं करके देगा। चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज का बटन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई वर्ड गलत कर देता हूँ, कंप्यूटर के स्पेलिंग में गलत कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, जैसे ही मैं F7 फंक्शन की को प्रेस करूँगा, वो मुझे बता रहा है कि कंप्यूटर के स्पेलिंग आपने गलत लिखे हैं, उसने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। अब मैं चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज का बटन मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो मुझे चेंज कर देगा। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास F8 की आ जाती है। F8 की का काम सिर्फ सिलेक्शन है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ सिलेक्शन का फंक्शन परफॉर्म हो और कुछ आपके टेक्स्ट में ना हो, तो आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करके जैसे ही आप F8 क्लिक करते हैं उसके बाद आप किसी भी लाइन वगैरह पे क्लिक करते जाएंगे तो सिर्फ सिलेक्शन का फंक्शन परफॉर्म होता जाएगा। यहाँ पे आप जो मर्ज़ी करते जाएं तो आपके पास आपका टेक्स्ट वगैरह चेंज नहीं होगा, कोई भी फंक्शन फिर परफॉर्म नहीं होगा। अगर आपने F8 क्लिक किया और आप सिलेक्शन वाले जो भी आपका सिनेरियो उसमें आप आ चुके हैं, अब अगर आप इससे बाहर नहीं जा रहे तो आप देख सकते हैं बाहर हम नहीं जा रहे, तो हम इसी के अंदर हैं तब से। तो अगर हम बाहर जाना चाहते हैं हम सिंपली हम एस्केप बटन दबाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास F9 फंक्शन की आ जाती है। F9 फंक्शन की से पहले मैं आपका एक और छोटा सा टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ। वो एक सेपरेट वीडियो थी, बिल्कुल सिंपल छोटी सी वीडियो, आप ज़रूर जाके देखें कि कंट्रोल प्लस F9 की मदद से आप क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। इसमें भी मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ। अगर आप अपने MS वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर ही कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F9 आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करली ब्रैकेट्स बन के आ चुकी हैं। उन करली ब्रैकेट्स में अब आपने कैलकुलेशन किस तरह करनी है, इज इक्वल टू साइन पुट करना है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 माइनस 15 में कर देता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे आंसर भी मिले, मैं एंटर दबाऊँगा तो आंसर नहीं मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये माइनस हो जाए, 50 में से 15 माइनस हो के मुझे आंसर मिल जाए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, F9 में जैसे ही क्लिक करूँगा, देखिए उसने मुझे आंसर बता दिया कि आपका आंसर 35 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है F10 फंक्शनल की। तो F10 फंक्शनल की का MS वर्ड के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं है। F10
और F3। इनका MS वर्ड के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, इनको अप्लाई करेंगे तो कोई रिज़ल्ट आपके पास नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है F11 फंक्शनल की। अब F11 फंक्शन की का हम देखते हैं यूज़। अब यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है फील्ड्स। आप में से जो MS वर्ड में न्यू यूज़ कर रहे हैं, उसको बिगनर्स हैं, कभी यूज़ नहीं किया, उन्हें फील्ड्स के बारे में नहीं पता होगा। तो फील्ड्स का आज हमारा टॉपिक भी ये नहीं है, क्योंकि हम कीबोर्ड के शॉर्टकट्स पे फोकस कर रहे हैं। तो आप फील्ड्स आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट पेन में जाके आप क्विक पार्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको फील्ड्स की ऑप्शन मिल जाएगी, डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन आज हम उस पर बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैंने 2 फील्ड्स लिख ली हैं, 2 फील्ड सेलेक्ट करके लिख ली हैं, आपके सामने है। अब अगर मैं एक फील्ड से दूसरी फील्ड पे मैं जंप करना चाहता हूँ तो मैं F11 की मदद से जंप कर सकता हूँ। तो सिंपली इसका ये काम है, F11 की मदद से आप नेक्स्ट फील्ड के ऊपर जा सकते हैं। आज की हमारी लास्ट की F12 है। F12 का फंक्शन बिल्कुल सिंपल है। आप MS वर्ड के अंदर जाके जैसे ही F12 क्लिक करेंगे तो आपके पास सेव एज मेन्यू बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आप कुछ भी इंसर्ट करके आप अपना नेम मर्ज़ी का चूज़ करके आप उसे सेव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। तो F12 का ये सिंपल फंक्शन है।